फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है लाइफ इन यूके। और एक बार फिर से मेरी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपकी फैमिली इस कोरोना वायरस का ये जो दौर चल रहा है पूरी दुनिया में उसमें सेफ है और सुरक्षित है। आज का ये जो वीडियो है उसमें यूके वीज़ा प्रोसेस की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। यूके वीज़ा की प्रोसेस है जो डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स और कई सारी इंफॉर्मेशन मैंने आगे के जो भी मेरे इस चैनल पर वीडियो है उसमें ऑलरेडी दे दी है। मैं आज उस कंटेंट पे बात करने वाला हूँ जो हर किसी ने फेस आउट किया हुआ है, कहीं ना कहीं हर किसी ने उसका एक्सपीरियंस और अनुभव किया हुआ है, लेकिन कभी सोचा नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरा ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखेंगे। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि दुनिया में दो तरह की कंट्रीज़ होती है। एक होती है डेवलप्ड कंट्रीज़ जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा। दूसरी जो कंट्रीज़ है वो है डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो यंगस्टर्स हैं, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं, उनका ये ड्रीम होता है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर अपना फ्यूचर बनाएं जिससे वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो सके। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी टॉपिक के बारे में कि जब यंगस्टर्स ये सोचते हैं कि हमें डेवलप कंट्री में जाना है, या तो फिर वो पढ़ाई का पर्पज़ हो या तो फिर हमारा वर्क परमिट का पर्पज़ हो, नंबर्स ऑफ रीज़न हो सकते हैं अपनी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसको ग्रो करने का। सबसे पहले जो स्टेप आता है वो होता है इंफॉर्मेशन का, जो हम लेने की कोशिश करते हैं हमारे उन्हीं फ्रेंड्स और रिश्तेदारों से जो ऑलरेडी डेवलप कंट्री में जा चुके हैं और अपनी लाइफ वहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं। मेजॉरिटी हम जो इंफॉर्मेशन लेते हैं वो पहला सवाल हमारा ये होता है कि क्या इस कंट्री को छोड़कर अब्रॉड जाकर अपना फाइनेंशियल ग्रोथ करना जो मैं सोच रहा हूँ ये सही है, वहाँ पर अगर मैं आने के लिए कोई कदम उठाऊँगा तो वो मेरे लिए सही होगा या फिर नहीं। और ये राय हम उन्हीं लोगों से लेते हैं जो कल तक हमारे साथ पले बड़े हुए हैं, हमारे साथ घूमे हैं और आज जो अब्रॉड पहुंचे हैं। तो उन्हीं लोगों से हम डिस्कशन करते हैं, उन्हीं से हम राय लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस दौरान जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनका रिप्लाई हमारे लिए नेगेटिव में आता है। उनका अप्रोच यही होता है कि आप वहीं पे हमारी होम कंट्री में ही रहें और अब्रॉड अगर हो सके तो मत आइए। वो हमें अक्सर ये कहते हैं कि वहाँ की लाइफ जो अब्रॉड है उससे बेहतर है, उससे ज़्यादा अच्छी है, जबकि हमको लगता है उनकी लाइफ काफ़ी एडवांस और आगे बढ़ चुकी है। तो ऐसा क्यों है उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हमारे होते हैं और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू जो हमें ये सलाह दे रहे हैं उसके बारे में है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन डिटेल में करेंगे कि ये सिचुएशन क्यों क्रिएट होती है, क्यों इस तरह के हमें अप्रोच मिलते हैं और हमको क्या करना चाहिए। तो जब हम उनसे मशवरा लेते हैं कि क्या मैं अब्रॉड जाकर अपना फ्यूचर और अपना जो प्रोफेशनल करियर है वो अच्छा बना सकता हूँ, उसकी अपॉर्चुनिटी है या नहीं, तब हमें प्रॉब्लम उनके नेगेटिव अप्रोच से नहीं होती है। लेकिन जब वो बताते हैं कि हमारी होम कंट्री में जो लाइफस्टाइल है वो यहाँ से बेहतर है, प्रॉब्लम उसी बात पर होती है कि हमको वो अप्रोच नेगेटिवली करते हैं, लेकिन खुद वहाँ पर अब्रॉड में वो वीज़ा एक्सटेंशन का और जो भी वीज़ा का प्रोसेस है उसमें कंटिन्यू रहने के लिए और उसी कंट्री में रहने के लिए जब वो प्रोसेस आगे बढ़ाते रहते हैं तब जाके हमारे दिमाग में दो तरह की क्वेश्चनिंग होती है। या तो फिर वो चाहता है कि हम जिस तरह के वो ग्रो कर रहा है हम फाइनेंशियली और प्रोफेशनली ग्रो ना करें, और दूसरा जो हमारे मन में जो क्वेश्चनिंग होता है वो ये होता है कि अगर हम वहाँ पर पहुँचे तो उनको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उनको हमें संभालना पड़ेगा, गाइडेंस देना पड़ेगा और हमारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जिससे वो लोग भागना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं, उसी की वजह से वो हमें अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि उनका ये आंसर देने का क्या मतलब है, उनका ये आंसर जो वो देते हैं उसके पीछे के रीजंस क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट जो मैंने रीज़न बताया कि आप जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे ज़्यादा फाइनेंशियली और प्रोफेशनली ग्रो ना करें, उस तरह का इंटेंशन उनके मन में होता है। तो
मैं आपको सीधे और सिंपल तरीके में अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर जब आपको वो नेगेटिव अप्रोच करते हैं उसका रीज़न उनको खुद को भी पता नहीं होता है। तो सबसे पहले आपके मन में अगर ये चीज़ है तो ये आप सबसे पहले निकाल दीजिए। कि दूसरा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, जो मैंने आपको बताया कि आप सोचते हैं कि उनको हमारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उनको हमें गाइडेंस देना पड़ेगा, तो इसी वजह से वो अवॉइड कर रहे हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि अब्रॉड में किसी के पास भी वक्त नहीं होता है। कि वो भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि इनिशियली जो 15-20 दिन या तो फिर 1 मंथ आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आपके लिए सेटअप अरेंज करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ की लाइफ और यहाँ की भी डिफ़िकल्टीज़ है वो खुद से ही सॉल्व करनी है और आगे बढ़ना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने के लिए हमें अप्रोच दिया जा रहा है, तो ये भी एकदम गलत बात है। यहाँ पर नंबर्स ऑफ रीजंस है जिसकी वजह से वो अनइंटेंशनली आपको मना कर देते हैं। और वही रीजंस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो क्या फील करते हैं, वो क्या सोचते हैं, और जिसकी वजह से ये इस तरह का अप्रोच क्रिएट होता है। तो उसमें जो पहला रीज़न है जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ वो है मेंटल स्ट्रेस। कंपेयरली हमारी होम कंट्री में जब हम होते हैं, वहाँ से जब भी हम अब्रॉड जाते हैं तो यंगस्टर्स मेजॉरिटी पॉसिबिलिटी होती है कि वो स्टूडेंट वीज़ा पे ही अब्रॉड जाते हैं। तो वहाँ पर जैसे ही आप स्टूडेंट वीज़ा में अप्लाई करते हैं या तो फिर स्टूडेंट वीज़ा में जाते हैं, तो आपको पता है अब्रॉड की जो यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ीस रहती है, फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स रहती है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो समझ लीजिए कि 10 से 15 लाख आपको साल का जो यूनिवर्सिटी का फ़ीस पे करना है, जबकि 10 से 15 लाख अगर हम हमारी होम कंट्री में इस अमाउंट को काउंट करें तो ये बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। मतलब में यहाँ से शुरू हो जाता है इसका मेंटल स्ट्रेस, जो पहले होता है फाइनेंशियल लेवल पर। जो दूसरा जो यहाँ पर आकर स्ट्रेस शुरू हो जाता है वो है स्टडी एंड वर्क टुगेदर। एशियन होम कंट्रीज़ में हम पहले पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वर्क करते हैं। यहाँ पर दोनों एक साथ करना होता है, क्योंकि हमको फाइनेंशियली जो इन्वेस्ट किया है उसको भी कवर करना है नेक्स्ट ईयर की फ़ीस के लिए, या तो फिर जो इन्वेस्ट किया है उसको कवर करने के लिए। साथ में ही हमको स्टडी पर भी फोकस करना है, और हमें यहाँ पर जिस रीज़न से आए हैं स्टडी के उसको भी फुलफ़िल करना है, तभी जाकर हमें आगे के जो स्कोप्स है वो हमारे लिए ओपन हो सकते हैं। तो ये दोनों काम हम हमारी होम कंट्री में साथ नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हम साथ करते हैं। तीसरी बात अगर हम करें तो सोशल लाइफ के बारे में, तो यहाँ पर अब्रॉड में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सोशली जो हमारी होम कंट्री में गेट टुगेदर होता है, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, बाहर जाना, रिश्तेदारों को मिलना, फंक्शंस को अटेंड करना, त्योहारों को एंजॉय करना, वो सब इस कंट्री में या तो फिर अब्रॉड की कोई भी कंट्री में आप जाओगे तो वहाँ पर सोशल गैदरिंग इतना नहीं है। तो ये सब जो सिचुएशन है वो हमारी कंट्री में हम कभी सोचते नहीं हैं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि सोशल लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाता है। साथ में अगर बात की जाए तो लाइफस्टाइल भी काफ़ी चेंज है। कंट्री में देखा जाए तो हमारी सेपरेट रूम फ्रीडम है, लेकिन यहाँ पर आते ही आपको रूम शेयर करना है, टाइम टू टाइम आपका वर्कआउट करना है, सब काम आपको पंक्चुअली और सिस्टमेटिकली आपको प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। तो ये एक सिचुएशन आपके लिए इनिशियली डिफ़िकल्ट हो जाती है। फैमिली को मिस करना ये भी एक अलग सिचुएशन है, क्योंकि हम कई बार अक्सर जानते हैं कि कई स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं और इनिशियली जो 15-20 दिन जो है वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। जो मैंने पहला बताया वो था आपका मेंटल स्ट्रेस, जो आपको इंडिया से कंपेयर में यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। दूसरा रीज़न वो है पहले जैसा माहौल। हम अक्सर कहते हैं कि अभी पहला जैसा वक्त नहीं है। अब्रॉड में जो बंदा होता है वो भी यही कहता है कि यहाँ पर अब जो पहले जो सिचुएशन थी वैसी सिचुएशन नहीं है। मिसयूज़ है, उसको कंट्रोल करते करते जो भी बेनिफिट्स है, जो भी फैसिलिटीज़ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। दे आर लुकिंग फॉर द एक्सट्रीम क्रेडिट। अगर बहुत ही क्लीन आपका क्रेडिट है जिसको बनते बनते 4 से 6 महीने 8 महीने गुजर जाते हैं, अगर आपको लोन लेना है या तो फिर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो टाइम लगता है। तो जो पहले इंस्टेंट हो जाता था, आते ही हो जाता था, अभी उसके लिए आपको वक्त लग रहा है। धीरे धीरे वो जो प्रोसेस है वो लेंथी और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। ये एक सिचुएशन है जो दिन ब दिन कह सकते हैं कि चेंज हो रही है।
2008 में जो बंदे आ चुके हैं इनफैक्ट यूके में, उनको जो सिचुएशन मिली है उससे 2015-16 में जो आए हैं उनकी सिचुएशन अलग है, और जो अभी इस कोरोना टाइम में जो आ रहे हैं 2020-2021 में आएंगे उनकी सिचुएशन अलग होगी। स्ट्रगल इन प्लेस ऑफ टाइम टू टाइम चेंज होती जा रही है। तो ये सब रीज़न हैं जो आपको जो नेगेटिवली अप्रोच करते हैं यहाँ पर आने से अवॉइड करने के लिए, उनको खुद को पता नहीं होता है कि हाउ दे हैव टू एक्सप्लेन टू यू। प्लीज़ आप जब भी आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार जो आपको ज़्यादा समझता है, आपकी सिचुएशन को समझता है और यहाँ के हालात को भी जानता है, वो बेहतर जजमेंट ले सकता है। अगर आपको ट्रस्ट है कि जो वो गाइडेंस दे रहा है वो मेरे अच्छे के लिए दे रहा है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग उससे कुछ और राय ले सकते हैं। तो आप इस बारे में, आप जब भी अब्रॉड का डिसीजन ले रहे हैं, अपने फैमिली की, अपने फादर मदर की जो बड़ी अमाउंट है उसको आप दाव पे लगा रहे हैं, तो प्लीज़ आप सोच समझकर ये कदम उठाइए और सोच समझकर डिसीजन लीजिए कि मेरा वहाँ पर जाना कितना सही है, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर आने वाले मेरे वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको मेरे जो कंटेंट है उसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या तो फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस कोरोना का जो माहौल है उसमें आप और आपकी फैमिली की सुरक्षा करें। स्टे सेफ, स्टे टुगेदर। जय हिंद, जय भारत।